हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने प्रभात स्टडी अड्डा चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के साइंस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। और देखिए, वीडियो को लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। जैसा कि कल आपसे पूछा गया था वैसा इस बार भी पूछा जाएगा और कल वाले प्रश्न का आंसर हम लास्ट में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन बी कह रहा है अभिक्रिया की दर को घटाता है, तो ऑप्शन सी कह रहा है अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए पहले का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर जो है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी कह रहा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी मेथालीन। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, सही ऑप्शन होगा बी निकोटीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है डी ऑप्शन, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी फंजाई। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों है बी लाइकेन। क्या है? लाइकेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 नंबर। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ऑप्शन डी कह रहा है एथेन। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए कह रहा है ओजोन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डी आंसर, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है, मतलब विषैली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा,
ऑप्शन बी कह रहा है विमान ईंधन के द्वारा, रेडियोधर्मी किरणें। ऑप्शन डी कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर डी हो जाएगा इसका सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। मतलब अगर ऑटोमोबाइल वाहन जो होते हैं निष्कासित मुख्य नुकसानदेह जो गैस होती है उनमें से कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कह रहा है मीथेन, ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है ओजोन गैस। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है जल वाष्प। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इनसे कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में। ऑप्शन ए कह रहा है कवकनाशी के रूप में, ऑप्शन बी कह रहा है शाकनाशी के रूप में, ऑप्शन सी कह रहा है कृंतनाशी के रूप में, ऑप्शन डी कह रहा है गंधहारक के रूप में। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कृंतनाशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन डी बी मतलब कार्बन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो अब एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। प्रतिशत दोस्तों सबसे अधिक नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वायु का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए नाइट्रोजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी की ऊपरी सतह और सौर ऊर्जा का संग्रह, ऑप्शन डी वातावरणीय प्रदूषण के तापमान में वृद्धि। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का संग्रह। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते थोड़ा देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन इसका जो है सी, इसका ऑप्शन जो था बी सही था, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोन एस में होता है कैल्शियम। बोन एस का मतलब समझ रहे हैं आप, हड्डी में बून होती है ना, नस बून मतलब हड्डी, ठीक कह रहा है बोन एस में होता है। नंबर ए कह रहा है कैल्शियम सल्फेट, बी कह रहा है ऑप्शन
फास्फोरिक एसिड, सी कह रहा है कैल्शियम फास्फेट, और डी ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम हाइपोफास्फेट। तो सही ऑप्शन जो होगा कैल्शियम फास्फेट दोस्तों होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसका आंसर देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो है। ऑप्शन बी कह रहा है मीथेन, मीथेन भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वही होती है। नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है सागरी खरपतवार मतलब सी वीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका पहला ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी कह रहा है क्लोरीन, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रोमीन, और ऑप्शन डी कह रहा है आयोडीन। इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन बी कह रहा है अमोनिया और ओजोन, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। कह रहा सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर कह रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन बी कह रहा है हैदराबाद, ऑप्शन सी कह रहा है पुणे, यहीं पे ऑप्शन डी कह रहा है इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बेंगलुरु। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। तो इसका सही आंसर है बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। कह रहा है गोबर गैस में प्रमुखता क्या होती है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन डी कह रहा है मीथेन। तो दोस्तों यहाँ पे गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। कह रहा है विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रशिक्षण, ऑप्शन बी कह रहा है परीक्षण एवं अनुशोधन, ऑप्शन सी कह रहा है प्रौद्योगिकी विकास, ऑप्शन डी कह रहा है उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कह रहा है विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। चूहों के विष का रासायनिक नाम, तो ऑप्शन ए कह रहा है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी कह रहा है लेड नाइट्रेट, ऑप्शन सी कह रहा है लेड नाइट्रेट, ऑप्शन देखो सेम आंसर होगा, ऑप्शन डी कह रहा है जिंक फास्फाइड। इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी जिंक फास्फेट, जिंक फास्फाइड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है। ऑप्शन ए पशुओं का अपशिष्ट, ऑप्शन बी शस्य अवशेष, ऑप्शन डी कह रहा है जलीय पादप, ऑप्शन डी कह रहा है वन अवशेष।
एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा बायोगैस के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है, इसके लिए सही उपयुक्त द्रव्य जो है वो है पशुओं का अपशिष्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा भी था कि हम वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन कल की तरह फिर से पूछेंगे। तो देखिए कि जो कल का हमारा क्वेश्चन था वो हमने आपसे पूछा था कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन थे। तो उसके ब्रेल लिपि के प्रतिपादक थे ब्रेल लिपि के लुईस ब्रेल थे। सही से लिख देते हैं, लुईस ब्रेल। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है आपसे ये रहेगा, भारत का बहुउद्देशीय दूर संचार उपग्रह इनसैट 2L कहाँ से छोड़ा गया था। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बीकानेर, थुम्बा, श्रीहरिकोटा, कोरू। अब आपको दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पे कमेंट करके टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, धन्यवाद।